जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दुर्दिन परे रहीम कही भूलत सब पहचान। रहीम कहते हैं कि दुर्दिन के समय अपने लोग भी पहचानने से भूल जाते हैं। तो राहुल गांधी के दुर्दिन आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से वे आवश्यकता से ज़्यादा ही फुदक रहे थे। अब हालत ये है कि पहले संसद में फजीहत करवाई, फिर जाकर वायनाड में फजीहत हुई और उस फजीहत को छुपाने और इग्नोर करने के लिए जो ईडी का हल्ला मचाना चाहा वो अलग से बेइज्जत कर गया। तो आज हम इन तीनों बेइज्जतियों पर प्रकाश डालेंगे और आपको इस संदर्भ में कुछ अच्छे वीडियो भी दिखाएंगे जो राहुल गांधी की कायदे से धुलाई कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चुटकुला पढ़ने को मिला था कि मम्मा मम्मा मैं कौन जात हूँ, अगर जातिगत जनगणना होगी तो कौन सी जाति लिखवाऊंगा। मम्मा कहती हैं रहने दे बेटा, वक्त का ये दौर भी गुजर जाएगा पर तू जाति नहीं बताएगा। जैसे तेरे पूर्वज जनता को उल्लू बनाते आए हैं तू भी उल्लू बनाएगा पर जाति नहीं बताएगा। और सचमुच हुआ यही। इतनी फजीहत के बाद भी राहुल गांधी परिवार या किसी कांग्रेसी ने राहुल की जाति बताने की हिम्मत नहीं की, बल्कि कुछ चमचों ने राहुल की जाति शहादत बताया तो कुछ ने उन्हें भारत माता का पुत्र बताया। कि एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है, उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है। हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। क्या बोला तूने? एक बात बता, लल्ला के चमचे 77 की शक्ल और 17 के रंगे बाज। जब अपने पर बात आई तो पिता का नाम रख दिया शहीद और लल्ला की जाति रख दी शहादत। और लेकिन असली मजा तो पाकिस्तान वाले ले रहे हैं। पाकिस्तान के चैनल वाले भी राहुल गांधी के जाति पर मौज ले रहे हैं कि जो खुद हल्दीराम का मिक्सचर है वह लोगों की घूम घूम कर जाति पूछ रहा है। मतलब अब तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। राहुल गांधी जो हैं, ये गांधी कैसे बन गए? ये तो नेहरू का खानदान है, ये गांधी कैसे लग गया नाम साथ इनके सब गांधी का नाम कैसे लग गया? ये तो नेहरू डायनेस्टी है। इंदिरा गांधी की शादी हुई थी जिन साहब से, इंदिरा गांधी जिनसे शादी करना चाहती थी। इंदिरा गांधी तो नहीं थी ना, नेहरू की बेटी थी, तो गांधी कैसे बनी? ये एक 30 सेकंड और वो नेहरू की बेटी हैं जी। वो शादी करना चाहती हैं एक बंदे से जिसका नाम है फिरोज खान जो कि मुसलमान है। नेहरू की बेटी इंदिरा शादी करना चाहती है फिरोज खान से जो कि मुसलमान है और नवाब खान का बेटा है, वो भी मुसलमान है। अब क्या करें? आगे तो नेहरू ने अपने खानदान चलाना है और कांग्रेस पार्टी को लीड करना है, तो बड़ा फटा पड़ जाएगा। तो महात्मा गांधी वहां पे फिरोज खान नामी लड़के को या नौजवान को, वो उनके साथ एक हलफनामा साइन होता है इंग्लैंड में और वो फिरोज खान से फिरोज गांधी बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक मिनट में नहीं, 30 सेकंड और भी क्लोज ना करें। वो फिरोज गांधी बनता है, ठीक। और फिरोज गांधी बनने के बाद वो मुसलमान है। उसकी आगे फैमिली चलती है और फिर राजीव गांधी की शादी, यानी ये मुसलमान हिंदू मिक्स है। फिर राजीव गांधी की शादी होती है ईसाई कैथोलिक से, सोनिया गांधी से। और फिर आगे राहुल गांधी की जो बहन प्रियंका है, उनका जो शौहर है रॉबर्ट वर्दा, वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन मुसलमान, क्रिश्चियन पारसी, मुसलमान पारसी क्रिश्चियन। तो ये वो आरएसएस नहीं है, इंतहा पसंद हिंदू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इनमें से कौन से सरदार वापस पलटेंगे जी, मैं नहीं जानता। मैं आपको उनकी सबसे बड़ी नेहरू डायनेस्टी की कहानी बता गया कि उनके नाम के साथ गांधी कहां से आ गया। वो तो नेहरू के बच्चे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी से हुई, ये शादी का वीडियो है। शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई, तो क्या फिरोज ने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपना लिया था? और यदि धर्म परिवर्तन कर लिया था तो उन्हें कब्र में क्यों दफनाया गया? हजारों सवाल हैं जिनका जवाब गांधी परिवार के पास नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये अनूठा फॉर्मूला हमें भी सीखना है जिसमें बिना जाति बताए जाति जनगणना करवा दी जाएगी। जाति जनगणना हो, बिहार में भी हुआ है और कभी देश में भी होगा, वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी अपना जाति का नाम नहीं बोलना चाहते। अगर खुद अपना जाति का नाम नहीं बताते हैं तो जाति जनगणना कैसे होगा? बोलता है मेरा जाति का नाम क्यों पूछा? अरे बिना जाति पूछ के जनगणना कैसे होगा? तो ये फॉर्मूला हमें राहुल से सीखना है कि बिना जाति का नाम बताते हुए जाति का जनगणना कैसे होगा।
पहले राहुल ये फॉर्मूला बांटे, बोले जैसे आलू से सुना हो जाते हैं, ऐसा उनका जो फॉर्मूला है पहले सदन में बोले, फिर हम लोग विचार करेगा। इसलिए राहुल ने बोल दिया कि मेरा जाति क्यों पूछते हो, मतलब मोदी का जाति पूछ ले, अमित शाह का जाति पूछ ले, लेकिन हमारा जाति मत पूछ ले। बताओ, जाति न हुआ गुप्त रोग हो गया। इतना छुपाया कि 100 किस्से सामने आ गए, पूरे खानदान का शजरा निकाल लिया गया। दरअसल कोई बात ऐसी नहीं है जो इतिहास में दर्ज न हो। कितना भी वामपंथी इतिहासकार नेहरू इंदिरा के चेले चपेटे थे, लेकिन उन्हें भी बताना ही पड़ा था कि नेहरू के दादा कौन थे और इंदिरा गांधी का विवाह किससे हुआ, सोनिया और राजीव का लव अफेयर कैसे शुरू हुआ, सोनिया कहाँ काम करती थी, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी अलग अलग क्यों रहते थे, मोहनदास करमचंद गांधी को अपना गांधी उपनाम फिरोज गांधी को इज्जत बचाने और जनता को मूर्ख बनाने के लिए देना पड़ा था, वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे राहुल का इस मुद्दे पर गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि वह हिंदू नहीं है बल्कि ईसाई हैं। एक अंदर की बात आपको बता दूं, फरवरी 1986 में जब पोप जॉन पॉल भारत आए थे, तब उन्होंने राहुल गांधी को जल पिलाकर ईसाई धर्म ग्रहण कराया था। तस्वीरों में सोनिया गांधी पोप से अनुरोध करती नजर आती हैं, जिसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी को ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया था। उस समय के फुटेज दूरदर्शन या सरकार के पास अवश्य होंगे। हमारी मोदी सरकार से अपील है कि वे इन फुटेज को सार्वजनिक करें, ताकि पूरे देश को सच का पता चल सके। अब ये सारा इतिहास एक बार फिर जनता के सामने आ गया है और जनता स्वतंत्र है कि वो तय करे कि राहुल गांधी किस जाति और धर्म से हैं, क्योंकि राहुल और गांधी परिवार तो सच बताने की हिम्मत कर नहीं सकता। चलिए अब वायनाड पर आते हैं। वायनाड में 30 जुलाई को हुए भूस्खलन में करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना में 4 गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वायनाड के मौजूदा सांसद राहुल गांधी और होने वाली सांसद प्रियंका गांधी 3 दिन बाद जायजा लेने पहुंचे। मुंडक्कई और पंचुरी मट्टम गांव का दौरा करने के दौरान ग्रामीणों ने उनका विरोध किया। वहां उन्हें स्थानीय लोगों और निवासियों ने रोका और कहा, भाई उन्हें कार रोकने के लिए कहो, हम वे लोग हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया और उन्हें जिताया है, वह यहाँ के सांसद थे। अगर वह कार से बाहर न निकलने और अपने पैरों को कीचड़ में गंदा करने के बारे में इतने चिंतित हैं, तो वह यहाँ देखने के लिए क्यों आया है? उसको रोका इस शख्स ने। देखिए ये पीछा करते हुए ये राहुल गांधी का वहां से जो है कॉन्वॉय जा रहा था, और इन लोगों का आरोप है भाई कि राहत बचाव में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, वीवीआईपी मूवमेंट और इतने कैमरे और ये सारी चीजें। ये देखिए इसने रुका, जो कह रहा है वो मैं आपको बता देता हूं कि ब्रदर आस्क हिम टू स्टॉप द कार, वी आर द पीपल हु वोटेड फॉर हिम। हम ही ने आपको चुना है। अगर बाहर आने में पांव गंदे होने की इतनी चिंता है तो आप आए क्यों हैं यहाँ पर? यहाँ देखने के लिए क्या है? दरअसल वहां पर तबाही है, आपदा है, तो वहां पर क्या इस तरह का टूरिज्म ठीक है नहीं है, इसको लेकर बहस पहले भी हुई है। लेकिन आसपास इतने कैमरे, इतनी वीवीआईपी मूवमेंट, तो क्या मदद हो पा रही है? ये सवाल उनसे वहां पर लोगों ने पूछे। कुछ लोगों ने उनको, ये वीडियो उनकी लोकल भाषा में है, इसलिए आपको अनुवाद बता रही हूँ। दूसरे गांव में लोगों ने कहा कि हमने राहुल गांधी के लिए काम किया, हमने चुनाव में राहुल गांधी को वोट दिया, हमने इस त्रासदी में अपना सब कुछ खो दिया, इसके बावजूद राहुल गांधी 3 दिन बाद आए। अब यहाँ हमें राहुल गांधी की ज़रूरत नहीं है। अब उसके यहाँ आने के कारण घंटों से हम भूखे हैं, राहत का काम रुक गया है। वीवीआईपी मूवमेंट के कारण दुकानों को बंद कर दिया गया है, राशन की ट्रक रास्ते में रोक दी गई है। अब जाति के सवालों पर चौतरफा घिरे राहुल गांधी को वायनाड के लोगों ने भी घेर लिया। बीजेपी का आरोप है कि इसी गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए राहुल ने ईडी रेड का दुष्प्रचार फैलाया। राहुल गांधी को लेकर लोगों के मन में अपरंपार गुस्सा और नफरत भरा हुआ है, क्योंकि जब गांधी परिवार को वायनाड के लोगों के साथ खड़ा होने का समय था, तो यह लोग दिल्ली में बैठकर अपनी गंदी राजनीति कर रहे थे। दरअसल राहुल यह देखने आया था कि कैसे मैंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और अब साथ में प्रियंका को भी लाया हूं कि वह भी सीख लेगी कि कैसे हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। 70 साल से ये बनाते आए हैं और अब लोगों को बेवकूफ़ बनने की आदत पड़ गई है। आप खुद ही सोचिए, पहले तो राहुल गांधी 3 दिन की देरी से आए,
फिर अपने साथ 32 कैमरे वालों को लेकर आए जिससे कि फोटोग्राफी में कोई कमी न रह जाए। भीड़ को दूर रखने के लिए 20 गार्ड उनके साथ चल रहे थे। एक व्यक्ति उनकी चप्पलें लेकर आया। सभी एंगल से वीडियो शॉट लिए गए। उन्हें हीरो के तौर पर पेश करने के लिए खास तौर पर ड्रोन शॉट भी लिए गए और फिर कांग्रेस हैंडल से उन वीडियोस को वायरल करवाने का प्रयास किया गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इससे क्या, वो तो केवल हिंदी और अंग्रेजी समझता है, जबकि अपमान मलयालम में किया जा रहा था। तो भाई अखबार वाले, टीवी वाले और सोशल मीडिया वाले क्या झक मारने के लिए बैठे हैं? अब तक इन सारे अपमान और गालियों का हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण सब जगह पे सार्वजनिक हो चुका है। कांग्रेस से भाजपा में आई राधिका खेड़ा ने खूब अच्छे से राहुल गांधी को लथाड़ा। क्यों करवाली बेइज्जती, हो गई तसल्ली, पड़ गई कलेजे को ठंडक। अरे राहुल जी, त्रासदी के वक्त आपको किसने सलाह दे दी कि सियासी टूरिज्म करने वायनाड चले जाइए? मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले के पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं, ये हकीकत वायनाड के लोगों ने देश की जनता को बता दी। वायनाड में पसरे मातम के बीच सियासी टूरिज्म करने पहुंचे राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा का फोटोशूट देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग राहुल को दिए वोटों का हिसाब मांगने लगे तो उनकी पीआर में लगे लोग इधर उधर झांकने लगे। वायनाड की पब्लिक सब जानती है, राहुल प्रियंका के घड़ियाली आंसू पहचानती है। यही है राहुल गांधी और कांग्रेस का असली चेहरा। इतिहास गवाह है कि किसी त्रासदी में कभी कांग्रेस ने एक्टिव रोल नहीं निभाया। वो पुलिस की तरह हमेशा देर से पहुंचती रही और कभी ऐसे हादसों के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया। केदारनाथ से भोपाल गैस कांड तक सबका इतिहास मौजूद है। और अब अंतिम फजीहत ईडी की रेड पड़ने का है। ईडी को लेकर राहुल गांधी ने जो दावा किया है बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जैसा है। अरविंद केजरीवाल के साथ क्या क्या हुआ, क्या हो रहा है, वह सभी देख रहे हैं। लेकिन जो बंदा घूम घूम कर बोलता है कि डरो मत, वो रात को 2 बजे ट्विटर पर पोस्ट करता है कि सूत्रों से पता चला है कि मुझ पर ईडी की छापेमारी हो सकती है। रात में ड्यूटी करता वॉचमैन भी उसे ईडी ऑफिसर नजर आता है। राहुल गांधी के इतने बड़े संवैधानिक पद पर आने के बाद भी उच्छृंखलता कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि केजरीवाल जब से जेल गए हैं उनकी आत्मा राहुल गांधी के अंदर समा गई है। पहले जैसी भाषा केजरीवाल बोलते थे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, पूरे देश की जनता मेरे साथ है, वैसे ही आजकल राहुल गांधी बोलते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल विधानसभा में सदन के पटल पर जो भी मन में आए बोल देते थे, वैसा ही राहुल गांधी भी आजकल कर रहे हैं। बिल्कुल केजरीवाल 0.2। केजरीवाल कहते थे कि ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा। राहुल गांधी भी महिलाओं को हर साल 1 लाख देने का वादा कर चुके हैं और 8500 का लालच देकर कुछ सीटें भी पा चुके हैं। केजरीवाल भी इसी तरह के बयान देते थे। ईडी के अधिकारी ने मुझे ये कहा, वो कहा, मुझे अंदर की खबर पता लगी है, अब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मोदी मुझे जेल भेजना चाहते हैं। अब ये सारे बयान राहुल गांधी दे रहे हैं। जबरदस्ती वायनाड और जाति जनगणना से सबका ध्यान भटकाने के लिए ईडी कर रहे हैं। ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी करने की खबर उड़ाकर राहुल गांधी कोई नौटंकी नहीं कर रहा। उसको डर लगना भी चाहिए, उसका डर बिल्कुल सही है। फर्क बस इतना है कि राहुल गांधी अपने डर की असली वजह नहीं बता रहे। दरअसल 5000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड संपत्ति घोटाले या लूट के मामले में वो अपनी मम्मी के साथ नामजद और जमानत पर बाहर है। उस मामले में ईडी द्वारा कांग्रेस के संरक्षण वाले नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी कंपनियों की लगभग 752 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त कर चुकी है। ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की अपील पर पीएमएलए कोर्ट भी फैसला सुना चुका है। कोर्ट ने लगभग 4 महीने पहले 11 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग की करतूत के खिलाफ की गई ईडी की कार्रवाई को सही माना है।
कोर्ट के इस फैसले ने यह तो साफ कर दिया कि नेशनल हेराल्ड में घोटाला करके हजारों करोड़ की लूट हुई है, इसलिए अब ईडी हथकड़ी लेकर कभी भी इसके दरवाजे पर पहुंच सकती है। ये है इसके डर की असली वजह, जिसे राहुल गांधी बता नहीं रहा है। इन सब घटनाओं के बाद ऐसा लगता है कि केजरीवाल का जो चरित्र था वो राहुल गांधी ने जीना शुरू कर दिया है। अब डर ये है कि कहीं इनका हश्र भी केजरीवाल वाला न हो जाए। वैसे भी जमानत पर चल रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी जेल जाएंगे ऐसी उम्मीद तो नहीं है। लेकिन केजरीवाल के भूत का कोई ठिकाना नहीं है। जब वो राहुल में घुस गया है तो कुछ भी करा सकता है। देखते जाइए खेला। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।